हेलो टू एवरीवन। यह इंग्लिश ग्रामर के लिए मेरे द्वारा प्रोवाइड कराया जा रहा फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो में कुल मिलाकर के मेरे द्वारा यह बताया जाएगा कि हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश फ्रॉम बेसिक लेवल फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स, कि इंग्लिश को कैसे इम्प्रूव करी जाए फ्रॉम बेसिक, और वो भी किस उद्देश्य से, गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स को क्रैक करने के लिए। तो यह जो सवाल है इस पर पूरी चर्चा करी जाएगी और इस चर्चा के परिणाम स्वरूप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि जो पढ़ने के क्रोनोलॉजी हैं वो क्या है, कहाँ से शुरुआत करना है और किस तरह से किस डायरेक्शन में मूव करते हुए चलना है। तो इसका प्रॉपर आंसर तो कोई दे सकता है नहीं, बट हाँ, मेरे तरफ से आंसर के रूप में कुछ इम्पोर्टेंट सजेशंस दिए जा रहे हैं, जिस सजेशंस को अगर आप ध्यान में रखें तो फिर आपकी अंग्रेजी बेहतर हो सकती है। तो सबसे पहला मेरे द्वारा जो कहा जा रहा है आप लोगों को कि ये नहीं करना है, वो ये कि डोंट अप्रोच एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट फर्स्ट। डोंट अप्रोच एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट फर्स्ट। इसका मतलब ये हुआ कि जब तक आपका बेस स्ट्रॉन्ग नहीं है, आपको प्रीवियस ईयर पेपर, देखिए यहाँ मैंने क्लियर वे में लिखे हुए हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर को टैकल नहीं करें। बहुत लोगों को लगता है कि सवाल बनाते बनाते ही सवाल बनाना सीख जाएंगे। यह यहाँ पे काम करने वाला नहीं है। यदि आपका बेस अच्छा नहीं है तो जितना ज़्यादा गलती कीजिएगा, सेल्फ डाउट में उतना ही ज़्यादा जाइएगा और आपको हर अगले सवाल सॉल्व करते वक्त महसूस होगा कि नहीं, जितना सोच रहे थे उससे भी ज़्यादा कमज़ोर हैं। तो वैसी फीलिंग में न जाए, इसलिए शुरुआत में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टैकल करना ही नहीं है। तो शुरुआत में क्या करने हैं, शुरुआत में आपको अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करना है। अब सवाल ये है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं, यह कैसे पता करें, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार अंग्रेजी अब पढ़ने के बारे में सोचा जा रहा है। बचपन से ही अंग्रेजी पढ़ी जा रही है, तो क्या पता बेसिक स्ट्रॉन्ग हो पहले से ही। तो इसको पहचानने के तरीके ये हैं कि आपको इन चारों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। कौन से चारों? सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब इनके बारे में पता क्या होना चाहिए? इनके बारे में पता ये होना चाहिए कि यदि कोई आपको सामने सेंटेंस दे दे तो आप बिना गलती किए बता सके कि उसमें सब्जेक्ट कौन है। आपको ये पता हो कि सब्जेक्ट का वर्क क्या होता है। फिर आपको वर्ब के बारे में पता होना चाहिए। सेंटेंस में जो वर्ब है वह वर्ब के किस टाइप से बिलोंग करता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड देन लास्टली आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑब्जेक्ट क्या है। फिर नेक्स्ट में आपको फ्रेज और क्लॉज, इनके बीच का प्रॉपर डिफरेंस पता होना चाहिए। फिर आगे आपको पता होनी चाहिए कि सेंटेंस किसे कहते हैं, एंड इट्स काइंड्स, और उनके जो प्रकार हैं उनके प्रकार के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट इन चारों में, दैट इज टेंस। आपको टेंस के बारे में पता होना ही चाहिए, इट इज कंपल्सरी। तो यदि आपके पास इन चारों के संदर्भ में एक प्रॉपर जानकारी है तो आप मान के चलिए कि आपका बेसिक ठीक ठाक है। तब आप जो हैं चैप्टर वाइज पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंटर कर सकते हैं। नहीं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एंटर करने से पहले आपको इन चारों को पहले स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं कि इंग्लिश में समझ विकसित की जाए, इसके लिए किन स्किल्स पर काम करना जरूरी है। तो सबसे पहला, आपको सबसे पहले रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने की आवश्यकता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज कि रीडिंग स्किल्स को इम्प्रूव कैसे करें। तो इसको लेके जो सजेशंस दिए जाते हैं वो ये कि शॉर्ट स्टोरीज पढ़ा जाए या कॉमिक्स पढ़ा जाए, या यदि नॉवेल पढ़ने का शौक है तो उसे पढ़ा जाए। कुल मिलाकर के कोई भी ऐसा सोर्स उठाया जाए जहां से पढ़ने के लिए कंटेंट पर्याप्त मात्रा में हो। फिर एक ये भी सजेशन दिए जाते हैं कि इंग्लिश जो बुक्स हैं एनसीईआरटी के द्वारा प्रोवाइडेड 6 से लेकर के 10th तक का पढ़ा जाए और उनके जो वोकैब हैं उस पर काम की जाए। ध्यान में रहे, जो इनके वोकैब हैं उस पर गौर किया जाए।
वोकैब, और उसको ध्यान में रखी जाए। फिर कहा जाता है कि जो पॉलिटी के जो बुक्स हैं फ्रॉम 6 to 10th एटलीस्ट, जो एसएससी सीजीएल या बैंक्स लेवल की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए कहा जाता है कि वो 6 से 10th तक के पॉलिटी के बुक पर है। इसका रीज़न ये है कि पॉलिटी में खासकर जिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है वे वर्ड्स व्यवहारिक जीवन में भी प्रयुक्त होते ही हैं, या जो पेपर हैं, जो न्यूज़पेपर है, उसमें ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस जो है उसके बुक पर ही जाए। फिर आता है बारी कि अगर वोकैब्युलरी को अगर ध्यान में रखी जाए कि वोकैब को कैसे शानदार बनाई जाए, तो उसके लिए मैं आपको सजेशन देता हूँ कि शुरुआत उन वोकैब से कीजिए जिसका प्रयोग दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं। अब ऐसा ना वर्ड शुरुआत में ही पढ़ ले जिसका इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, तो फिर वो चीज़ बहुत यूजफुल होगा नहीं और ज़्यादा दिन तक वो टिकाऊ भी नहीं होगा। तो इसलिए सबसे पहले ऐसे वोकैब पर काम किया जाए जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड हैं। तो सबसे पहला मेरा जो सजेशन है वो कौन से वोकैब के लिए है कि उन वोकैब को याद कीजिए जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड माने जाते हैं। ठीक है। अब उसके बाद एक और जो मैंने ऊपर भी चर्चा की कि आपको जो वर्ड याद करने हैं वो याद करने हैं बेसिकली उनको ज़रूर जो एनसीईआरटी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि जो परीक्षा है वो सरकारी है। तो गवर्नमेंट एग्जाम्स में एक बात आप ध्यान में रखिएगा, एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इंग्लिश में भी, और यह मैंने व्यक्तिगत रूप से अनुभव भी किए हैं। तो ये तो मस्ट है, इस पर जरूर ध्यान देना है। वैसे एक दो और सजेशंस मेरे द्वारा दिया जाएगा वोकैब को लेकर के कि वोकैब के लिए एक बड़ा ही अच्छा किताब है। दैट बुक इज 4000 एसेंशियल इंग्लिश वर्ड्स, और यह लिखा हुआ है बाय पॉल नेशन के द्वारा। तो ये किताब की जो खासियत है वो ये कि इनमें कुछ वर्ड्स चैप्टर वाइज क्लासिफाइड करके दिए गए होते हैं, और चैप्टर वाइज ये देने के बाद साथ में ये पैसेज भी देता है जिसमें एक आपको स्टोरी रहेगा। उस स्टोरी को पढ़ने के दौरान आप एक कहानी तो जान ही गए, साथ में आपको पैसेज समझने में भी सुविधा मिलेगी, क्योंकि आपको एक रीडिंग हैबिट हो जाएगा एंड साथ में जो है आपको वो चीज़ कम्प्रीहेंसिव एबिलिटी को डेवलप कर देगा। जब इन चीज़ों पर काम कर ले तब मुझे लगता है कि इस किताब पे आप लोगों को मूव करनी चाहिए। यह वोकैब के वर्ल्ड में सबसे फेमस बुक है अच्छा के मामले में, जिसका नाम है वर्ड पावर मेड इजी, वर्ड पावर मेड इजी बाय नॉर्मन लेविस। यही है यह किताब। देखिए यह किताब जो है यह बहुत ही बेहतरीन बुक है मेरे अनुभव में। इसमें सेशन वाइज वर्ड्स को प्रोवाइड कराया गया है, वह एक आइडिया से लिंक्ड है, उसको एक्सप्लेन की गई है, और सभी वर्ड्स पर डिफरेंट टाइप के फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स और मैच द फॉलोइंग करके प्रैक्टिस कराया गया है, जिस कारण से वर्ड्स आसानी से याद हो जाते हैं। तो वोकैब के लिए इतना मेरे विचार से काफ़ी है। उसके बाद जो है आप लिसनिंग स्किल्स पर भी काम करें, क्योंकि होता क्या है कि केवल अंग्रेजी में बोल पाना ही काफ़ी नहीं है, क्योंकि बोलने की प्रक्रिया भी इम्पॉर्टेंट है। बट द क्वेश्चन इज कि यदि सामने वाले को समझ ही नहीं पा रहे हैं तो फिर बोलेंगे क्या। तो समझ पावे इसके लिए लिसनिंग स्किल्स भी हमारी बेहतर होनी चाहिए। इसके लिए जितना बोलने पर अभ्यास करना है उतना ही सुनने पर अभ्यास करना है, क्योंकि होता क्या है अगर आप लिसनिंग स्किल्स पर काम न करें तो आप बोल पाइएगा, अपने आइडिया को सामने डिलीवर कर पाइएगा, बट आप सामने वाले को समझ ही नहीं पाइएगा। और ऐसा होता है अंग्रेजी सीखने के दौरान जब हम लोग सबटाइटल्स ओपन अप करके मूवी देखते हैं तो बहुत बार हम लोग प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, क्योंकि हम लोगों के माइंड में आ जाता है कि सबटाइटल्स तो सामने दिख ही रहा है, तो उसी को पढ़ लेते हैं एंड हम लोगों को पता चल जाएगा दैट क्या बोलना चाहा जा रहा है। बट हाँ, सबटाइटल्स देख करके मूवी को समझने की प्रक्रिया अच्छी है, बट उसके बोलने के जो तरीके हैं, उसके प्रोनाउंसिएशन जो हैं, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, जो आपको यह समझ विकसित करेगा कि किस शब्द का उच्चारण कैसे किया जाता है
जिससे कि आप भी उस चीज़ को कॉपी कर सके। फिर एक आता है इंटरव्यूज। इंटरव्यूज इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इंटरव्यूज वो देखा कीजिए जिस विभाग में आपको इंटरेस्ट है या जिसके बारे में आपके पास कुछ जानकारी है। जैसे कि मान के चलिए कि आपने कोई ऐसा इंटरव्यू ओपन अप कर लिया जिसमें बात चल रही है इकोनॉमिक्स से। बात किससे चल रही है? इकोनॉमिक्स। और यदि आपको इकोनॉमिक्स के बारे में पहले से कोई जानकारी नहीं है तो फिर वह इंटरव्यू आपके लिए बहुत बेनिफिशियल साबित होगा नहीं। यदि आपको कोई एक्टर पसंद है या आपको कोई क्रिकेटर पसंद है तो उनके जो इंटरव्यूज यदि इंग्लिश में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं तो उसको देखी जाए, तो उससे भी लिसनिंग स्किल्स बेहतर हो जाता है। अगेन जो अभी आजकल बड़ा फेमस चल रहा है दैट इज़ कॉल्ड पॉडकास्ट। पॉडकास्ट भी आप सुन सकते हैं जिससे लिसनिंग स्किल्स पर काम की जा सकती है। एक बात आप जान लीजिए, इंग्लिश को बेहतर करने के लिए जो फाउंडेशन है वो 4 ही हैं। इन 4 पर जिन्होंने काम कर लिए आप मान के चलिए उनका अंग्रेजी बेहतर हो गया। फर्स्ट इज अ ग्रामर। सेकंड इज वोकैब। ये दोनों जो है ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम्स को क्रैक करवाने के लिए इनफ है। इतना से ही गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक हो जाता है। लेकिन अंग्रेजी यदि आपने पढ़ा है और आप चाहते हैं कि ऐसा आपसे कोई इंटरैक्ट करे तो उसे भी लगे दैट यू आर नॉट वीक, तब आपको इस पर भी काम करनी चाहिए, रीडिंग एंड लिसनिंग्स। ये दोनों जब आप करिएगा तो फिर अंग्रेजी केवल और केवल आपके मार्कशीट पर उसके अंक नहीं बताएंगे कि आप अच्छे हैं, आपके व्यवहार में वे शब्द इस प्रकार से सेट हो जाएगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन, आपकी जो बोलने के तरीके हैं उनमें ये चीज़ दिखने लगेंगे और फिर यह क्लियर हो जाएगा कि आपको अंग्रेजी बेहतर तरीके से आ रहा है। आपकी कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ती चली जाएगी। सो द फाउंडेशन इज दिस 4: ग्रामर, वोकैब, रीडिंग एंड लिसनिंग। तो इतना पर काम किया जाए अंग्रेजी बेहतर हो जाएगा। अब बेसिक अच्छा करने के लिए इन चारों को बताया जाएगा। तो इन चारों पर जो भी चीज़ें बताई जाए उसको ध्यान से समझे जाए और इन चारों पर जो भी क्वेश्चंस दिए जाएंगे उस पर भी काम करी जाए जिससे कि बेस स्ट्रांग हो। एंड देन हम लोग मूव करें पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे चैप्टर्स पर।